नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम टाटा स्टील्स की। टाटा स्टील के अंदर आज मार्केट जैसे ओपन होने के साथ ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर प्रेशर आया और गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई है, देख सकते हैं कि कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। कैंडल देख सकते हैं, आज जो कैंडल बनी है यहाँ देखिए, ये यही दर्शा रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइस तो गई थी 152 तक तो यह गया था, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हर तरफ आज गिरावट था, निफ्टी बैंक निफ्टी पावर सेक्टर सभी इंडाइसेस के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग हमें देखने को मिली और उसी का असर है जो कि टाटा स्टील्स के अंदर आपको आज के डेट में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, अच्छी खबर निकल कर आ रही है और आज तो एक और भी ज़बरदस्त अपडेट, बड़े टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं और मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कल जो बातें बताई थी फिर से एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है वह अपने ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट के वर्ज पर है। यहाँ पे 1 वीक का कैंडल हमें लगाना पड़ेगा, तभी जो है चार्ट क्लियर हो पाएगी। ये देखिए, जो इसका पिछला हाई था अराउंड अराउंड हम देख सकते हैं कि 154 का था और यहाँ पर कुछ पहले ही इसने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। 158, 159 या फिर 160 आप ले ले। ठीक है, 160 आप ले ले तो 160 को यह क्रॉस आउट करता है, तो जो पिछला अभी मैंने आपको दिखाया रेसिस्टेंस, उसको भी यह क्रॉस आउट कर देगा और ब्रेकआउट होगा और बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट होगा यदि प्राइस जो है 160 को क्रॉस आउट करता है। 160, इसको आप पॉइंट अभी दिमाग में रखें। अभी हम आगे एनालिसिस करेंगे और जो टारगेट्स मैक्वेरी की तरफ से दिए गए हैं उसको देखेंगे, तो फिर अभी अपनी बातों को और फर्दर यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, यदि 160 रुपये को यह तोड़ता है तो इसका जो टारगेट रहेगा वो कौन सा टारगेट रहेगा, तो यहाँ पर एक टारगेट जो बनता है हमारा, जो ये हाई है ना, यहाँ पर देखिए बहुत ही आपको मैं ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत कम ही लोग आपको ये सारी बातें बताएंगे क्योंकि उन्हें टेक्निकल का नॉलेज होता नहीं है, बस ऐसी न्यूज़ आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का ये जो डेप्थ होता है ना, जहाँ तक गिरावट हुई थी, ये टारगेट हो जाता है अगला टारगेट ऊपर की तरफ। यदि इस ब्रेकआउट इसको यह तोड़ देता है तो यहाँ पर यदि ब्रेकआउट होता है तो जितना ये नीचे की तरफ बेस बनाया था उतना ही ऊपर हम टारगेट लेंगे। तो यहाँ यदि हम देखें, इसका जो बेस है 87 तक है। ठीक है, 87 या फिर 90 आप ले लो और यहाँ आप ले लो 150। ठीक है, यहाँ आप ले लो 150, तो 60 पॉइंट्स। तो यहाँ से हम ऊपर जो है टारगेट रखेंगे 60 पॉइंट का। यदि 160 से ऊपर 60 का पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो 220 तक का हमारा टारगेट रहेगा। ये मेरी एनालिसिस होगी। 220 का टारगेट देंगे, लेकिन ये 160 को पहले तोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको टारगेट दिखा देते हैं मैक्वेरी की तरफ से क्या कुछ टारगेट निकल कर आ रहे हैं। टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स के अंदर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी जैसे मार्केट ओपन हुई थी। आफ्टर मैक्वेरी raised the target price while maintaining buy rating for these stocks of both the companies and a bunch of other firms operating in the space। जैसे ही ये टारगेट निकल कर आए, बड़े टारगेट्स निकल कर आए, उसके साथ ही स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। ब्रोकरेज ने टारगेट दिए टाटा स्टील के लिए 162। अब आप बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं आपको कहाँ तक लेकर गया हूँ। 162 का टारगेट है, यदि 162 अचीव करता है तो 220 भी टाटा स्टील्स के लिए दूर नहीं है। ये चीज़ हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। पहले 146 का टारगेट था। फॉर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 597 रुपीज़ का टारगेट है, पहले 570 रुपये का टारगेट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद बाकी और भी टारगेट्स दिए गए हैं टाटा स्टील के, हिंडाल्को के, कोल इंडिया के। आउट परफॉर्म का सारा का रेटिंग आउट परफॉर्म का दिया हुआ है। JSPL का, JSW स्टील्स के सारे के टारगेट जो हैं वह रेस्ट किए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड JSPL के अंदर जो है वह गिरावट रही। JSW स्टील के अंदर जो है 1.3% और कोल इंडिया के अंदर 1.9% की गिरावट रही। फर्दर यहाँ पर देखिए, 12 मार्च को एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ब्रोकरेज इलेरा कैपिटल ने कहा था कि ग्लोबल कर्ड स्टील प्रोडक्शन जो है वह म्यूटेड है, मतलब कि गिरावट देखने को मिल रही है, प्रेशर बना हुआ है स्ट्रेट दूसरा मंथ, लगातार दूसरे मंथ में भी 2% डाउन है ऑन वाई के बेसिस पर। 148 मिलियन टन रहा है जनवरी में, ऑनिंग टू अ फॉल ऑफ 7% इन चाइनीज प्रोडक्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ ऑफ और
ऑफ और 4% इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 7% की गिरावट रही है चाइना की प्रोडक्शन में और बाकी वर्ल्ड में 4% की, अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए प्राइमरी लॉन्ग स्टील प्राइसेस जो है वे आर क्लोज टू बॉटमिंग। ठीक है, मतलब कि जो प्राइसिंग है स्टील की, लॉन्ग स्टील्स की, वो अपने बॉटम के नज़दीक है। अब इससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती है, कंसिडरिंग दैट द स्प्रेड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेबर हैड फॉलन बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। ठीक है, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से भी प्राइस नीचे गिर चुकी है। हाउएवर फ्लैट सीट प्राइसेस, स्टील प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्ट है कि अभी भी प्रेशर में रहेगा। तो ये एक अपडेट थी जिसमें कि बताया गया, टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, उसके कारण तेज़ी भी बनी, फिर गिरावट भी हो गई क्योंकि ओवरऑल वाइड मार्केट में गिरावट थी। यहाँ पर बाकी अदर क्या कुछ रिटर्न दिए हैं एक साल के अंदर वो यहाँ पर बताया गया है। और जो भी अच्छे रिटर्न ऊपर की आप कंपनियाँ देख रहे हैं, पीएसयू कंपनी, और पीएसयू का ज़बरदस्त धमाका चल रहा है फिलहाल। उसके साथ में ये दूसरी आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें कि टाटा स्टील ने अपने ऑपरेशंस को, मतलब कि जो कोक ओवेंस थे उसको बंद कर दिया, उसको शट डाउन कर दिया है। तो इस खबर का भी कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आज के डेट में देखने को मिला है। देख सकते हैं टाटा स्टील लिमिटेड शेयर आर इन न्यूज़ टुडे एज द कंपनी का जो यूके आर्म है उन्होंने डिसाइड किया है टू सीज ऑपरेशंस ऑफ द कोक ओवन एट द पोर्ट टैलबॉट प्लांट इन वेल्स फॉलोइंग अ डिटोरेशन ऑफ द ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, पुराने जो कोक ओवेंस वगैरह थे वो पुराने हो रहे थे, तो जिस कारण से इनको जो है ऑपरेशंस को बंद किया गया है और अब जो कोल्स है उसको इम्पोर्ट किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी दी गई है कि टाटा स्टील का जो यूके आर्म है वह इंक्रीज करेगा इम्पोर्ट का कोल्स का टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द कोक ओवन क्लोजर। जो असर है वह बहुत ज़्यादा ना हो, इस कारण से कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू यह जानकारी दी है। टाटा स्टील हैड प्रीवियसली स्टेटेड दैट मेनी ऑफ इट्स हेवी इंड एसेट्स इन पोर्ट टैलबॉट आर ऑफ देयर एंड ऑफ लाइफ कैपेबिलिटी। मतलब कि अब एंड ऑफ लाइफ के कैपेबिलिटी पर पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे, उससे जो है कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए फाइनली उन्होंने उसको शट डाउन कर दिया है। करेंटली टाटा स्टील इज एन एडवांस स्टेज ऑफ कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन इन द यूके। कंसल्टेशन भी चल रही है यूके के ट्रेड यूनियन के साथ, किस चीज़ के लिए, तो प्लांट रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्विंग द क्लोजर ऑफ द आयरन एंड स्टील मेकिंग एसेट्स। जो भी आयरन और स्टील मेकिंग की जो एसेट्स हैं उसको यहाँ पर यूके में बंद करने के लिए बातें चल रही हैं और उसको जो है ट्रांजिशन किया जाएगा किससे, तो लो CO2 स्टील मेकिंग जो भी प्रोसेस है, जो भी अदर मतलब नए जो मशीनरीज लगाए जाएंगे उसके लिए यहाँ पर बातें चल रही हैं। और 1.25 बिलियन यूरो की लागत लगने वाली है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाएगा पुराने सिस्टम को। तो ये बातें चल रही हैं वहाँ पर, बहुत समय से अभी सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।